बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, रोज़े भी बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, ईद की तैयारियाँ भी अच्छे से हो रही होंगी। तो वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बोती। आज हम बनाएंगे जी 1 से 5 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही स्टाइलिश सी फ्रॉक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कपड़ा ले लिया है और उसकी मैंने सबसे पहले मैं पेटी तैयार कर रही हूँ। 16 इंच तक मैंने उसकी चौड़ाई रखी है और यहाँ पे आप देखिए 7 से 8 इंच तक मैंने उसकी चौड़ाई रखी है। और ये डबल करके मैंने इसको कटिंग कर लिया है सारा साइज़ लेके। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड्स को मैंने सेपरेट भी कर लिया है, अलग अलग से आपने इनको तय लगाना है और फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। देखें इस तरह से मैंने तय लगाया है 7 इंच पे। यहाँ पे मैंने एक तरफ निशान लगा लिया है और यहाँ पे ओपन साइड है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, और दूसरी जो बैक साइड है या फ्रंट कह लें उसको मैंने ऊपर रख लिया है। और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा के आपने सबसे पहले गले की कटिंग कर लेनी है, मतलब निशान लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने प्यारी सी राउंड शेप देनी है और गुलाई करनी है, और इसी तरह आपने बैक पे भी वहीं पे निशान लगाना है। और ये देखिए यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी शेप दे लेनी है, ये बैक की हमारी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप छोड़ दीजिए, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है। फ़िलहाल आपने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लेना है उस कपड़े को इंक्लूड करके, और यहाँ पे आपने लंबाई में 5 इंच का निशान लगा लेना है। फिर इस यहाँ पे भी गोलाई कर लीजिए। ये बाजू की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और यहाँ पे आपने कंधे की थोड़ी सी शेप दे के कटिंग करनी है। और यहाँ पे अब मैं सारा कटिंग कर रही हूँ, जो निशान मैंने लगा लिए हैं। ऊपर हल्की सी आपने शेप देनी है कंधे की, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। यहाँ पे ये देखिए अब मैंने सेपरेट कर लिया है जो ऊपर वाला कपड़ा था, और यहाँ पे भी थोड़ी सी शेप मैंने दी है और उसकी कटिंग कर ली है। ज़्यादा आप कटिंग ना किया करें, यहाँ पे ही आपका कपड़ा ज़ाया हो जाता है, पता नहीं चलता। और यहाँ पे ये देखिए 1 इंच का निशान लगा के हल्का सा मैंने कट लगा लिया है, जो कपड़ा हमने मोड़ना है बैक साइड पे। और ये देखिए ये फ्रंट और बैक की कटिंग कुछ इस तरह से होगी। और यहाँ पे अब मैं घेर का साइज़ ले रही हूँ। ये देखिए 13 इंच जो है इसकी चौड़ाई मैंने रखी है, और लंबाई आप जितनी ज़्यादा मतलब चौड़ाई रखेंगी, जितना घेर ज़्यादा होगा वो अच्छा लगेगा, तो कोशिश करें ज़्यादा उसका घेर हो। अब यहाँ पे भी दरमियान में मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि पता चले कि कहाँ पे दरमियान बन रहा है। और ये देखिए अब यहाँ पे बाजू की तरफ मैं आ जाऊँगी। बाजू की इस तरह से कटिंग करनी है। कपड़े को मैंने डबल करके फिर 4 तहें लगा ली हैं, और यहाँ पे ये देखिए मैंने साइज़ रख के जितनी आप लंबाई रखना चाह रही हैं, मैंने सारे का सारा कपड़ा छोड़ दिया है। कंधे की मैंने कोई साइज़ नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चुनटें डाली हैं ऊपर भी और फ्रंट पे भी, तो इसलिए पूरा साइज़ रख लिया है जहाँ जितना था कपड़ा। और यहाँ पे 1 इंच का अब मैं पेटी पे निशान लगा रही हूँ नीचे, और ऊपर हाफ इंच का निशान लगा के मैंने तिरछी इस तरह लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। यहाँ पे अब मैं प्यारी सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, डोरी से डिज़ाइन करेंगे। ये डोरी आसानी से आपकी लग जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं पेश आती, ईज़िली ये मशीन से लग जाती है। जो आपके पास घर वाली मशीन है, जो सादा मशीन है, तो आप आराम से ये डोरी लगा सकती हैं। बहुत ही स्मूथली मशीन चलती जाती है और डोरी बहुत ही मज़े की लग जाती है। ये देखें इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको मैं अब कट कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अब मैंने फ्रंट वाला घेर ले लिया है, उसकी बड़ा टांका रख के मैंने सिलाई भी लगा ली है। नीचे वाली साइड से आपने धागा खींचना होता है, इससे हमारी चुनटें बहुत ही प्यारी डल जाती हैं। अब ये देखिए एक साइड की मैंने चुनटें बराबर कर ली हैं, और फिर मैं उसको पेटी के ऊपर रख के लगा रही हूँ। ये देखिए दरमियान तक मैं लगा लूँगी, पहले एक साइड की लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टार्ट में घेर के भी और पेटी वगैरह सबके कट्स लगा लिए थे ताकि दरमियान का हमारे अंदाज़ा हो जाए। अब देखें आगे से भी मैंने चुनटें बराबर करके सारी सिलाई लगा ली है। ये देखें इस तरह से हो जाएगी। जो हमने टांका बड़ा रख के सिलाई लगाई थी वो खोल लेंगे। अब यहाँ पे भी एक सिलाई ऊपर लगा के इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक लेस आप लगाना चाहें तो मैंने आपको आइडिया दिया है, वो भी आप लगा सकती हैं, वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन यहाँ पे मैं चौड़ी वाली लेस ले रही हूँ, ये मैंने लगानी है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों की तरफ ज़रा कम जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइम ले लेती हैं। मेरे बच्चे भी हैं, घर भी होता है, तो इसलिए मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं लंबी लंबी वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। लेकिन कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। आज भी मैंने इसीलिए आपकी खातिर सिर्फ
बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, स्टिचिंग कटिंग सब कुछ आपको बताया है। तो ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो को देखा भी करें ताकि मुझे मेहनत का थोड़ा सा सिला तो मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने बाजू को कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली है। चौड़ी आपने पट्टी रख के सिलाई लगानी है। याद रखें जब बाजू काटे तो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ज़रूर रखना है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई पहले मैंने लगा ली है चौड़ी करके पट्टी, और फिर उसके बाद एक और सिलाई मैंने रखी है। दूसरी सिलाई जो मैंने रखी है वो मैंने बड़ा टांका करके रखी है। इसको मैंने अब खींच लेना है इसकी, क्योंकि यहाँ पे चुनटे डलने वाली हैं। इलास्टिक आप डालना चाहें वो भी लगा सकती हैं, उसके लिए आपने सिलाई कम रखनी है। अब ये देखें चुनटे जब आपकी बराबर हो जाएं जितना आप बाजू रखना चाह रहे हैं आगे से फ्रंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने पक्का करने के लिए इसको छोटा टांका रख के सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पहले चुनटे सारी सेट कर लें, यहाँ पे पक्का कर लें आप, और जो एक्स्ट्रा बड़ा टांका वाली सिलाई लगाई थी उसको खोल लीजिएगा। अब यहाँ पे लेस में लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा प्यारे बाजू हमारे दिखने लगे। ये देखिए आजकल ये बाजू बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा यही मैं भी बनाऊँ। और ये देखिए जी बाजू हमारे तैयार हो चुके हैं, लेस भी लग चुकी है। अब यहाँ पे बैक की मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे डोरी भी मैंने लगा ली है बटन पीछे लगाने के लिए, और डोरी आपने इस तरह इसके अंदर करके लगानी है। इसको बाद में बताऊँगी कि इसको सेट कैसे करना है। अब यहाँ पे इसको जोड़ लिया है मैंने, दोनों सिलाइयाँ ऊपर नीचे रख के। अब यहाँ पे कंधों को जोड़ लेना है। अब मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, लंबी वीडियो हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ लेना है। ये देखिए बाजुओं को हमने इस तरह से जोड़ना है, यहाँ तक आप लेके आएंगी, और दरमियान में जो कट है हमारा यहाँ तक आपने चुनटे डाल लेनी है एक साइड की, फिर दूसरी की भी इसी तरह डाल के आपने बाजू दोनों लगा लेने हैं। ये देखिए हमारे बाजू लग चुकी हैं, चुनटे सारी दरमियान में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक लेस अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वरना रहने दीजिए। मैंने बैक और फ्रंट की लेस लगा ली है। अब यहाँ पे एक साइड की आपने सिलाई लगा के इसको बंद करना है। ये देखें यहाँ से एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। इसका फ़ायदा अब ये होगा कि दूसरी साइड से आपका नीट काम जाएगा। अब यहाँ पे आपने छोटी छोटी मोड़ के सिलाई लगा लेनी है घेर पे। अब दूसरी साइड पे आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अब दूसरी साइड पे भी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब गले की तरफ आ जाएंगे, गला हमारा रह गया था। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी मगज़ी काटी है और उसको मैं लगा रही हूँ, तो यानी कि तिरछी पट्टी जो होती है उसको इस तरह से आपने लगाना है। और यहाँ पे आप चाहें तो पाइपिंग कर लें या सिलाई भी लगा सकती हैं यहाँ पे। ये देखें आप डोरी को कैसे सेट करना है ये भी आप देख लीजिए। अभी डोरी को हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह करके सेट करना है, और फिर आप यहाँ पे चाहें तो तरपाई करें या सिलाई लगाएं, जो भी आपको बेहतर लगे। मैंने तरपाई की है क्योंकि तरपाई से सफाई आती है और अच्छी मगज़ी लग जाती है। ये देखिए फ़्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्टाइलिश सी फ़्रॉक तैयार हुई है। मैंने अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक बनाई है, ये पहना के भी इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊँगी आपको कैसी लगी है। ज़रूर आप भी अपनी बच्ची के लिए इस तरह की फ़्रॉक बनाइए, बहुत ही आसान है और बहुत ही स्टाइलिश है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।